दोस्तों, रिटायरमेंट लेकर गैर कानूनी तौर पर दोबारा बहाल होने वाला रीजनल डायरेक्टर एसबीसीए अली मेहदी वो गुल खिला रहा है जो इसका मैंडेट ही नहीं। दीदा दिलेरी का ये आलम है कि इसके दस्तखत से अहम तैनातियों और तबादलों की परवाने जारी हो रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के जिम्मेदार इस खुली लाकानूनियत पर पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये सारा मामला है क्या अंधेर नगरी मची है? इस पर वीडियो में आगे चलकर तफसील से रोशनी डालेंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अली मेहदी की ताजा तरीन वारदात के बारे में बताते हैं। रीजनल डायरेक्टर अली मेहदी के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्किटेक्ट राशिदा बलोच, जो ग्रेड 18 की डिप्टी डायरेक्टर है और तैनाती की मुंतजिर थी, उन्हें फौरी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग लगा दिया गया। इसी तरह नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 डिप्टी डायरेक्टर्स को हटा दिया गया। इसी तरह इंजीनियर आसिम हुसैन सिद्दीकी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर नाजमाबाद 1 और 4 फराइज अंजाम दे रहे थे, उनका तबादला करके उन्हें फौरी तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर मारीपुर 2 लगा दिया गया है। तैनाती के मुंतजिर असिस्टेंट इंजीनियर गणेश राज को असिस्टेंट डायरेक्टर सदर 4 UC 6 लगा दिया गया। दोस्तों, ये ट्रांसफर पोस्टिंग कानूनी तरीके से की जाती तो इस पर कोई एतराज न होता। डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर्स ये तबादले और तकरीरियां करने के पाबंद है, लेकिन अली मेहदी ने किस हैसियत में ये फराइज अंजाम दिए, इस पर बड़े सवालिया निशानात हैं। ये सारा काम गैर कानूनी तरीके से हुआ है। दोस्तों, एसबीसीए के जराये के मुताबिक अली मेहदी बिल्डर्स को फोन करके पुरानी तारीखों में फाइल्स की अप्रूवल करवाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि कुछ फाइल्स अप्रूव करवा भी ली हो। वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी साहब, एक डायरेक्टर खुद साख्ता डीजी बन के पावर को मिसयूज कर रहा है और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जबकि इसे पूछने वाला कोई नहीं। 7 अगस्त 2024 को एसबीसीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक अली मेहदी को, जो रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद ग्रेड 19 थे, उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसबीसीए ग्रेड 20 का एडिशनल चार्ज दिया गया। जराये के मुताबिक अली मेहदी हेड ऑफिस से मुताल्लिक इख्तियारात और अमूर को धड़ल्ले से अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हद तो ये हो गई है कि वो गैर कानूनी तौर पर जरूरी नोटिफिकेशन भी एडीजी की हैसियत से निकाल रहे हैं। अली मेहदी जो कुछ कर रहा है वो उसका मैंडेट ही नहीं, यानी बतौर रीजनल डायरेक्टर वो मजाज ही नहीं कि हेड ऑफिस के मामलात में अमल दखल दें या हेड ऑफिस की वसासत से कोई बात करे। एसबीसीए के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ग्रेड 19 के रीजनल डायरेक्टर का काम ये है कि वो रीजन को देखे, यानी हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर के जो उमूर हैं वो रीजनल डायरेक्टर हैंडल करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि 2020 में एसबीसीए से रिटायरमेंट लेने वाले अली मेहदी ने सलीम रजा के दौर में बहाली की अपील की, जिसे पहले मुस्तरद कर दिया गया। बादशाह सलीम रजा ने गैर कानूनी ऑर्डर के तहत अली मेहदी को बहाल किया। यह कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। सलीम रजा ने कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इसको तैनात किया। यहाँ एक और पहलू काबिल गौर है कि 20 ग्रेड का ऑफिसर किसी भी कानून के तहत 19 ग्रेड के अफसर को बहाल नहीं कर सकता। उस वक्त के डायरेक्टर एडमिन ने अली मेहदी के गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। डायरेक्टर एडमिन अली असद और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन गुलजमान ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन अली मेहदी बाज न आया। उसने एक असिस्टेंट डायरेक्टर से लेटर साइन करवाया जिसकी सिरे से कोई कानूनी हैसियत नहीं। कानून के मुताबिक अपनी मंशा से रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी अफसर की बहाली मुमकिन नहीं। SNDAG का ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट से मुशावरत के बाद ये तय किया गया है कि कानून के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम का रिटायरमेंट और पेंशन का इस्तेहकाक इसी सूरत बरकरार रह सकता है जब वो 25 साल की सर्विस की मियाद मुकम्मल करता है। अगर कोई मुलाजिम 25 साल की मुद्दत पूरी होने से कबल रिटायरमेंट लेता है तो वो पेंशन का मजाज नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि अगर कोई मुलाजिम तहरीरी तौर पर रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दे तो उसकी ये दरख्वास्त हतमी तसव्वुर होगी और वो इसे वापस नहीं ले सकता, न ही इसमें कोई तरमीम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अली मेहदी एसबीसीए के वो अनोखे लाडले हैं जिन्होंने खेलन को चांद मांगा और मजे की बात ये कि इसे ये चांद दिया भी गया। सलीम रजा खोड़ो के दौर में इसके इस्तीफे का लेटर गैर कानूनी तौर पर बहाल किया गया। सारे कायदे कानून बलाए ताक इसलिए रखे गए कि ये सलीम रजा खोड़ो का बंदा खास था। कोई कमेटी नहीं बनी, किसी से कोई मुशावरत नहीं हुई। जराये के मुताबिक दोनों ने रातों रात बेशुमार गैर कानूनी तामीरात के अप्रूवल दिए। इसहाक खोड़ो और अली मेहदी दोनों इंक्वायरी से बचे हैं। जराये के मुताबिक इसहाक खोड़ो इसे लाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजान होगा कि इसहाक खोड़ो से पहले ही इसहाक खोड़ो का
सिस्टम लॉन्च हो चुका है। एंटी करप्शन ने जनवरी 2022 में नेस्ला टावर केस में 21 मुलजिमान को नामजद किया। इनमें उस वक्त के एसबीसीए के डायरेक्टर जनरल मंजूर कादिर काका, उस वक्त के ईडी अशकर दावर और साबिक डायरेक्टर अली मेहदी काजमी भी नामजद थे। सवाल ये है कि अली मेहदी भी नेस्ला टावर की एफआईआर में शामिल था। इसे किस तरह उस एफआईआर से क्लीन चिट मिली? इसके खिलाफ ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई पूछताछ। जो एफआईआर थी उसमें इसे जमानत मिल गई, हालांकि ये कसूरवार था। नाजरीन, वज़ीर आला सिंध वज़ीर बल्दियात सईद गनी को इस सारे मामले पर बतौर खास तवज्जो देना होगी। सिंध हुकूमत की इस सारे मामले पर पुरस्कार खामोशी बहुत सी बदगुमानियां पैदा करने का बाइस बन रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इस तरह की लाकानूनियत और कानून से खिलवाड़ किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।